स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में, और रिलायंस के बारे में इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि बड़ी खबर जो है इसके स्टॉक के साथ निकल के आ रही है। क्या वो बड़ी खबर है, इस पर हम बात करेंगे। और हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है जिन्होंने या तो आगे निवेश करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर वो जिन्होंने पहले से रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। इन दोनों पे ही बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी कि क्या बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में आज जो है इसके स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी आने का कारण क्या है। क्यों जो है इसके स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी आई, 4.5% तक की तेज़ी इतनी क्यों आई। सबसे पहले हम इसे जानते हैं। कल के दिन जो है मैंने एक वीडियो बनाया था रिलायंस पर और बताया था कि रिलायंस को लेकर के जो बड़ी खबर आई थी सामने कि वो जो है फ्यूचर ग्रुप से जो विवाद चल रहा है उसके बाद जो है अब वो छोटे छोटे आउटलेट्स जो है पूरे देश में खोलने जा रहा है। छोटे छोटे किराना दुकान का अधिग्रहण करेगा, जो ब्रांडेड दुकानें हैं, जो ब्रांडेड स्टोर हैं, उनका अधिग्रहण करेगा और उस पर जो है वह उसके बाद से उसे जो है वो खुद रन करेगा। तो ये जो एक न्यूज़ सामने निकल के आई, इसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस के शेयर में लगभग जो है 4.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में, सबसे पहले अब उसे जानते हैं। जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि रिलायंस रिटेल जो है अब इसकी प्लानिंग है कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के जो है छोटे छोटे मल्टी स्टोर जो है, छोटे से लेकर के बड़े तक जो है मल्टी स्टोर खोले जाएंगे पूरे देश भर में। अब देखिए क्या है, रिलायंस जो है फ्यूचर ग्रुप के साथ उसका विवाद तो पहले ही चल रहा था जिसके कारण डील पूरी नहीं हो पाई। तो अब ये चाहता है रिलायंस कि अब ये जो डील हासिल नहीं हुई है और पता नहीं किसके खाते में जाएगा, अमेज़न के खाते में जाएगा या रिलायंस, ये तो रिलायंस अब लेने से रहा। रिलायंस अब नहीं चाहता कि उसके पास फ्यूचर ग्रुप आए क्योंकि बहुत सारा विवाद हो चुका है और ये विवाद कब तक खींच के जाएगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए क्या चाहता है रिलायंस कि इस विवाद के निपटारे से पहले ही वो चाहता है कि फ्यूचर ग्रुप से पहले वो क्या करे, अपने छोटे बड़े से लेकर के छोटे तक जो है मल्टी स्टोर खोल ले। पहले तो वो ब्रांडेड दुकानों पर कब्जा जमा रहा है, उसके बाद जो है छोटे से लेकर के बड़े वो सौंदर्य प्रसाधन यानी कि ब्यूटी स्टोर जो है, कॉस्मेटिक्स जो स्टोर है वो खोलने जा रहा है। अब देखिए उसकी जो बड़ी जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या है। ये जो कॉस्मेटिक्स जो 400 स्टोर जो है पूरे देश भर में 400 ब्यूटी के यानी कि सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन के से जुड़े हुए 400 स्टोर जो है पूरे देश भर में रिलायंस खोलने जा रहा है। और नायका और मिंत्रा जिस तरह के हैं उसी तरह के स्टोर ये रिलायंस खोलेगा। ये स्टोर क्यों खोल रहा है, देखिए रिलायंस जो ये स्टोर है इसलिए खोल रहा है ताकि वो खुदरा बाज़ार पर अपना कब्जा जमा सके और खुदरा बाज़ार में सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन के आउटलेट जो है उस पर अपना कब्जा जमा सके। इसलिए दो प्रारूपों में ये जो अपने स्टोर खोलेगा, एक तो खोलेगा कि बहु ब्रांड स्टोर यानी कि मल्टी ब्रांड के स्टोर रहेंगे, यानी कि एक स्टोर में मल्टी ब्रांड के प्रोडक्ट रहेंगे जिसमें कि छोटे से लेकर के बड़े प्रोडक्ट तक उसमें रहेंगे। और दूसरा जो है वो है बड़े पैमाने पर बाज़ार को टारगेट करते हुए बड़ा बाज़ार खोलेगा, मल्टी स्टोर टाइप के वो स्टोर खोलने जा रहा है। यानी कि रिलायंस का जो नज़रिया है वो काफ़ी दूर तक का है और इसी कारण जो है ये फ्यूचर ग्रुप से पहले, फ्यूचर ग्रुप के विवाद जब तक ये हल होगा तब तक देश के सभी मल्टी स्टोर पर इसका कब्जा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जो ये मल्टी स्टोर खोलेगा वो लगभग 1000 से लेकर के 2000 वर्ग के आउटलेट होंगे। छोटे मोटे जो आउटलेट्स होंगे वो 1000 से लेकर के 2000 के वर्ग फुट के आउटलेट्स होंगे। रिलायंस जो है आने वाले अपने कुछ महीनों में टियर नाम से ब्यूटी आउटलेट खोलने जा रहा है। अन्य शहरों में है, जो ये अन्य जो शहर हैं वहाँ जो है लगभग 500 स्क्वायर फीट में ये स्टोर खोलेगा। यानी कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर 400 वर्ग फुट में ब्यूटी प्रोडक्ट के अपने ये स्टोर खोलने जा रहा है। यानी कि रिलायंस को लेकर के ये जिस तरह की न्यूज़ आ रही है अपने आप में बड़ी न्यूज़ है। और अभी भी ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको ऐड करें क्योंकि रिलायंस नए नए ऐसे एडवेंचर कर रहा है जिससे इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी देखिए जो इसका जो पूरी तरह से जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि वित्त सेवा फर्म एडवांस की 2021 की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें इसने बताया था, एडवांस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ऑनलाइन व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य बाजार के 2025 तक
4.4 बिलियन तक के पहुंचने की उसने ऐलान किया था कि आने वाले समय में 4.4 बिलियन का जो है ब्यूटी यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का बाजार हो सकता है। ऑनलाइन सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल खरीदारों की संख्या 4 गुना से अधिक जो है बढ़ने की पूरी संभावना जो है अपने उसने रिपोर्ट में बताई थी। वित्त वर्ष 2015 में 25 मिलियन की उम्मीद की जा रही थी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसका जो टारगेट है वो लगभग 110 मिलियन का हो सकता है। इसीलिए रिलायंस जो चाहता है कि केवल एक रिलायंस ही नहीं है, इस देश में रिलायंस और टाटा दोनों ही कंपनियां जो है ब्यूटी प्रोडक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी पैठ पूरे देश में जमाना चाह रही हैं। इसीलिए छोटे से लेकर के बड़े तक के आउटलेट्स खोल रहे हैं ताकि लोगों को लुभा सके, कस्टमर को लुभा सके। दिल्ली और मुंबई के कई मॉल ने कहा है कि रिलायंस अपने अप मार्केट ब्यूटी और कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए 4,000 से लेकर के 5,000 वर्ग फुट के रिटेल स्पेस की लगातार तलाश कर रहा है और हो सकता है कि जल्द इसकी जो तलाश पूरी हो जाए और उसके बाद आउटलेट्स खोल दिए जाए। तो रिलायंस का नज़रिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अभी आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। रिलायंस के एक बार चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। देखिए, इसने दिखाया है कि इस समय जो ये स्टॉक है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट कल के मार्केट में आया और गिरावट अगर आई तो आपको जो सपोर्ट जो है पहले निकल के आएगा वो है ये जो स्टॉक 2520 रुपये का आपका पहला सपोर्ट निकल के आएगा। इसके बाद अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ देता है फिर आपको 2513 रुपये का दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा। लेकिन नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में किसी तरह की निगेटिव सेंटिमेंट जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है इसके स्टॉक को लेकर के, इसकी कंपनी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसने जो एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है काफ़ी गिरावट के बाद दिया है। तो अभी इसके स्टॉक में कहीं से भी करेक्शन की संभावना कम है। इसलिए इस स्टॉक में 2900 के टारगेट के लिए ये स्टॉक जो है लगभग 3000 के पोटेंशियल को रखता है और 3000 तक जा सकता है। इसलिए फ़िलहाल 2900 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 2500 रुपये पर खरीदारी की जा सकती है। 2500 फिलहाल जो करंट प्राइस पे खरीदारी करें और 2500 का टारगेट लेकर के चला जा सकता है। स्टॉप लॉस के लिए जो है 2500 का टारगेट लेकर के चला जा सकता है। तो करंट प्राइस पे खरीदारी करें, 2900 का टारगेट रखें और 2500 का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में रखा जा सकता है। तो ये था रिलायंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।